हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो 10th क्लास आज की मैथ की क्लास रहेगी हमारी एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। होप आपने सारी वीडियोस देख ली होंगी और अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो इसी उम्मीद के साथ आज हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2, जो कि है हमारी ज्योग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उसका ज्योग्राफिकल मेथड के साथ सॉल्यूशन बताना है। तो ये सॉल्यूशन हम किस तरीके से निकालेंगे वो आज की क्लास में हम समझते हैं। अब हमें देखना है ज्योग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो आपके पास पेयर है लीनियर इक्वेशन के, मींस a1 x स्क्वायर प्लस में bx b1 x प्लस में c, a2 x स्क्वायर प्लस में b2 x प्लस में c। ये आपके पास दो इक्वेशन के पेयर है, इनको सोल्व करना है। भाई यहां पर आपने सॉल्यूशन निकाल लिए तो हमें पता है कि जब हम इसको ग्राफ के ऊपर अप्लाई करेंगे तो इसके दो हमारे पास टू लाइंस बनेंगी ग्राफ के ऊपर, है ना। तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कट करती हैं, दैट मीन इनका एक वन यूनिक सॉल्यूशन बनेगा, जो कि हमारा, जिसको हम क्या कहेंगे, इस यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट। क्लियर है। सो पढ़ते हैं। एज वी आर शोइंग टू इक्वेशन देयर विल बी टू लाइन ऑन अ ग्राफ। देखो ये दो लाइन है ग्राफ के ऊपर, है ना, एक ये है एक ये है, मीन्स ये एक इक्वेशन की है, ये अनदर इक्वेशन की। समझ आ गई आपको। सो जो दो ये दोनों लाइन है, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर अ पर्टिकुलर point, then the point will be the only solution of that pair of linear equation। जो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दोनों लाइंस मिली हैं, दोनों इक्वेशन मीटअप हुई है, दैट मीन ये वाला जो पॉइंट होगा ये एक यूनिक सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशन का। इट सेड बी अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कैसे दिखाओगे आप कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन? तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन थी, दैट मीन कंसिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है। मींस अगर हम a1 और a2 को डिवाइड करें, b1 और b2 को डिवाइड करें, तो इनके सॉल्यूशन एक दूसरे के इक्वल नहीं आते, दैट मीन इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, एक सिचुएशन आपको अच्छे से समझ आ गई। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। इफ टू लाइन कोइंसाइड विद ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है, दैट मीन क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर है, तो उस कंडीशन में वो लाइन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगी। अगर एक दूसरे के ऊपर सेम उनके सॉल्यूशन आते हैं, एक दूसरे के ऊपर लाई करके चलती है, तो वो बहुत सारे सॉल्यूशन देती है। देन देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन एज ऑल द पॉइंट ऑन द लाइन विल बी द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दैट मीन जो हमारे पास इक्वेशन है जो एक ही पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाई करके चलेंगी, दैट मीन वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो डिपेंडेंट है तो वो भी क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगी, दैट मीन उनके बहुत ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर हम इनको दिखाते हैं, इन सॉल्यूशन को, डिपेंडेंट को, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अगर हमारे पास ये कंडीशन आती है, जो कोफिशिएंट है वो हमारे सारे के सारे अगर उनको डिवाइड कर देते हैं इक्वल आते हैं, दैट मीन उन दोनों इक्वेशन के लिए वो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्लियर है। देन थर्ड देखो। सो हमारे पास थर्ड है कंडीशन, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर विल बी नो सॉल्यूशन एज द लाइन आर नॉट इंटरसेक्टेड एट एनी पॉइंट। भाई अगर आपके पास दोनों इक्वेशन ने ग्राफ के ऊपर दो पैरेलल लाइन में बनाया है सॉल्यूशंस को,
दैट मीन अगर दोनों पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करके चलती है दैट मीन उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन में एक भी सॉल्यूशन ना बनने का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या वो एक दूसरे को कंसिस्ट करके नहीं चलते। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है हमारी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। a1 बाई a2 किसके इक्वल होता है b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये हमारी कंडीशन होती है कि हमें सॉल्यूशन देखने हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनेटली सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कंडीशन आपके पास तीनों की तीनों गिवन होंगी, तो इन्हीं को आपको रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ के ऊपर, और या उन ग्राफ के ऊपर दो लाइन है उनके द्वारा आप किस तरीके से बता सकते हो कि सॉल्यूशन किस टाइप के होंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग उसी टाइम पर मुझे कमेंट करके बताएं, साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।